अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आफ्ताब शकील और हेयर्स प्रोटेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो है NTS, PPSC, FPSC, CSS, PTS, OTS, CTS मोस्ट फेमस कंप्यूटर साइंस के हलशुदा MCQs। इस वीडियो में ना कि हम आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस के हलशुदा MCQs के मतलब बताएंगे, बल्कि हम आपको इस वीडियो में उनका बाकायदा प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत मुफीद है जो लोग कंप्यूटर के मतलब थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी बहुत मावनगार साबित होगी जो कंप्यूटर साइंस के मतलब बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं ताकि जो लोग इस कंप्यूटर के मतलब नहीं जानते उनको भी आइडिया हो जाएगा कि ये MCQs किस तरह के होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एब्रीवेशंस ऑफ सर्विसेज बता दें। FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये वफाक का एक अदारा है। जितनी भी भर्तियां वफाक में होती हैं इस कमीशन के थ्रू होती हैं। PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पंजाब का अदारा है। पंजाब में जितनी भी गस्टेड लेवल पर, नॉन गस्टेड लेवल पर भर्तियाँ होती हैं, मोस्टली भर्तियाँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती हैं। CSS, ये CSS जिसको हम मुकाबले के इम्तिहान भी कहते हैं, जो लोग मुकाबले के इम्तिहान देकर अच्छी पोस्ट पे आते हैं, ये FPSC के थ्रू होता है। NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के मतलब काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि इस जॉब्स की अक्सरियत NTS के थ्रू आती है और लोगों को अवेयरनेस है। PTCS ये पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है। CTS सेंटर टेस्टिंग सर्विस, OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस, ये 3 सर्विसेज का पाकिस्तान में न्यू आगाज़ हुआ है। इनके थ्रू भी आजकल जॉब्स आ रही हैं। आजकल कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल होने लग गया है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो रहा हो। जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं और जो MCQs बताने जा रहे हैं, उनका तकरीबन हर फील्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें चंद एक फील्ड्स के मतलब मैं आपको बताता हूँ। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, इसमें भी कंप्यूटर्स की सीट आती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1122 है, नादरा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पासपोर्ट ऑफिस है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स है, एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट है, FIA है, उसके अलावा फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है और कई डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कंप्यूटर्स की सीट्स आती रहती हैं। कंप्यूटर्स की सीट 2 कॉमन सीट्स हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। उसके अलावा वायरलेस ऑपरेटर आते हैं, IT ऑफिसर आते हैं, सर्विस सेंटर इंचार्ज, सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स आते हैं, ऑफिस असिस्टेंट आते हैं, अकाउंटेंट, एजुकेशन टीचर, स्टेनोटाइपिस्ट, फ्रंट डेस्क ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट एंड ETC। ये जितने भी मैंने बताए हैं, इनके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, उनका जिक्र मैं नहीं कर सका क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कंप्यूटर के सवालात उनमें ज़रूर आते हैं। MCQs के किसी में 20 नंबर का, किसी में 30 नंबर का। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑफिसर, इनमें कंप्यूटर के मार्क्स मिनिमम 50 मार्क्स होते हैं और उसमें टाइपिंग के भी मार्क्स होते हैं। इससे पहले कि हम MCQs शुरू करें, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल आफ्ताब शकील प्रोटेक्शन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जितनी भी नई वीडियो होंगी वो आप तक ईज़िली अपडेट हो जाएगी और आप तक पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, 70% कंप्यूटर जॉब्स डाटा एंट्री के मतलब होती हैं, जिनका 100% पेपर MS ऑफिस और बेसिक कंप्यूटर में से आता है। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो कि हर अदारा में रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। MS ऑफिस में MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, MS पब्लिशर है। तो ये चीज़ें होती हैं। बेसिक कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर के मतलब सवालात किए जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको टॉप NTS, PPSC, FPSC, CSS, CTS, OTS, PTC जिनके एब्रीविएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ,
मैं आने वाले सवालात को मिसाल के साथ हल करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग सिर्फ इन सवालात को ही तैयार कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आसानी से कंप्यूटर साइंस का पेपर हल कर सकेंगे। आइए जी, हम सबसे पहले हम MS वर्ड MCQs को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप्स? कितनी पोजीशंस हैं जो ड्रॉप कैप में सेट हो सकती हैं? तो ये 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। पहले हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर हम इसका जवाब देंगे। ये जी हम MS वर्ड पे आ गए हैं। अब हम आके यहाँ पे चेक करते हैं जी ड्रॉप कैप है क्या, किस चीज़ को ड्रॉप कैप कहते हैं। हम इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आके जी यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की एक पोजीशन ये है, ये आपने देखा है कि H जो है वो बड़ा हो गया है, यहाँ पे H फर्स्ट लफ्ज़ इसका बड़ा हो गया, बाकी पैरा छोटा हो गया। न्यूज़पेपर में आपने अक्सर देखा होगा। एक तो इसकी कंडीशन ये है, दूसरी इसकी कंडीशन ये है। पहले आपने देखा था कि H बड़ा था, उसका कुछ टेक्स्ट इधर था, कुछ इसके नीचे आ गया था। दूसरी पोजीशन ये है कि H साइड पे हो गया, ये नीचे आ गया हुआ है। ये अक्सर न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो फर्स्ट लफ्ज़ कैपिटल होता है वो ड्रॉप कैप होता है, उसको ऐसे कर सकते हैं। इसकी लिहाजा 2 पोजीशन है जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है जी B2। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट? ये कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू है, कंट्रोल प्लस माइनस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट इज इक्वल टू है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस है। आए जी सबस्क्रिप्ट देखते हैं ये चीज़ है क्या। ये हम MS वर्ड पे आते हैं। यहाँ पे जी हम ड्रॉप कैप को ख़त्म कर लेते हैं। इसको मैं नुमाया करने के लिए ये लफ्ज़ को मैं बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये सबस्क्रिप्ट है क्या। ये इसको मैंने बड़ा कर लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, S को सिलेक्ट किया। S को सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो शॉर्टकट की है वो हम कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू है। मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और प्लस का मतलब, प्लस का साइन नहीं है, प्लस का मतलब ये है कि इसके साथ इज इक्वल टू को शामिल किया गया है। तो मैंने ये इज इक्वल टू को जो प्रेस किया तो वो नीचे इसका वो S जो है सबस्क्रिप्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इसको हम किसी दौर में पावर का नाम भी देते थे। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो ये इसका साइन बना हुआ है, ये नीचे आप देख रहे हैं कि वो बता रहा है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू इसकी जो शॉर्टकट की है। तो लिहाजा क्वेश्चन 2 का जो है आंसर हुआ कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी वे कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट? एक वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने तरीके हैं? आइए हम देखते हैं एक वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितने तरीके हैं। यहाँ पे हम आते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, इसको क्रिएट करते हैं जी। ये हमारे पास वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट आ gया है। यहाँ पे हम लिखते हैं AFTABSHAK PRODUCTION प्रोटेक्शन। इसको अब हम सेव करते हैं। सबसे पहला तरीका इसका ये है, ये सेव का बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, सेव पे क्लिक करूँगा, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। पहला तरीका ये रहा इसका। दूसरा तरीका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और सेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस पर भी हम इसको सेव कर सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए। इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल S में प्रेस करता हूँ तो फिर वो सेम डायलॉग बॉक्स खुल जाता है।
लिहाजा वर्ड के डॉक्यूमेंट को हमने देखा कि इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका सेव का बटन है जो इसके क्विक टूल बार में पड़ा हुआ है, और ये देखें नीचे ये Ctrl+S भी दे रहा है, सेव लिखा हुआ, इसकी ये शॉर्टकट की है। तीसरा तरीका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के बटन पर क्लिक किया और सेव पर क्लिक किया तो फिर भी आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। तो इसके जी 3 तरीके हैं सेव करने के, तो लिहाजा हम इसका जवाब जो होगा जी वो ए होगा। आंसर ए है कि हम 3 तरीकों से इसको सेव कर सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं, आप लोगों के लिए मैंने कीबोर्ड यहाँ पे रखा था कि ताकि मैं इसको, ये जी कंट्रोल का ये बटन है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है CTRL। इसको प्रेस करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको दबा के रखना है कंट्रोल को, उसके बाद S को दबा देना है तो वो कंट्रोल सेव की वो ऑप्शन दे देगा, फिर आप फाइल सेव कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल को प्रेस करना है और ये = बना हुआ है, कंट्रोल को प्रेस करने के बाद आपने इसको दबाना है तो सबस्क्रिप्ट वो आपके वर्ड को कर देगा। नंबर 4 पे जी, हाउ कैन यू असेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, कि आप फॉर्मेटिंग फॉन्ट साइज टूल में फॉर्मेटिंग टूल बार की कैसे असेस कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं जी। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P है। वर्ड में हम आते हैं और इसकी हम असेस करके देखते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर्मेटिंग टूल बार ये होता है कि आपने किसी भी पैराग्राफ को जब फॉर्मेट किया होता है उसके अब मुख्तलिफ आपने वो लागू की होती हैं। मैं इसका फॉन्ट साइज 11 ले लेता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन कर दिया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग टूल बार का मकसद ये है कि इसको आप नेक्स्ट में पेस्ट करना चाह रहे हैं, इसको आप नेक्स्ट में पेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे या इसको Ctrl+Shift+C करेंगे तो आप इसको करने से ये फॉर्मेटिंग टूल बार जो है फॉर्मेटिंग की शक्ल इख्तियार करें। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जो जैसा आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, देखें इसको मैंने सेंट्रलाइज किया था, मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया तो ये ऑटो उसकी शक्ल इख्तियार कर दिया। तो ये इसका फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसको हम कॉपी यहाँ से डबल क्लिक करने से भी कर सकते थे। ये देखिए मैं इस पर क्लिक की, मैंने ख़त्म हो गया। Ctrl+Shift+C मैं करता हूँ तो फिर ये वो सेम जो है वो कॉपी हो जाता है। तो Ctrl+P करने से ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूँगा, ये Ctrl+P करने से ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। Ctrl+Shift+P मैंने प्रेस किया तो ये इसने इसका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोल दिया, ठीक है। इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो आपका हुआ जी D हुआ। अच्छा जी, नंबर 5 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर लाइन टू ड्रॉप बॉक्स। कितनी मैक्सिमम नंबर लाइंस हैं जो आप ड्रॉप बॉक्स के लिए आप सेट कर सकते हैं। तो आइए, हमने जब ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप कैप को देखा था उसमें वापस चलते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि कितनी लाइंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट के लिए। फिर हम इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे आके हमने ड्रॉप कैप पे क्लिक की, उसके बाद ड्रॉप कैप ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। लें, ये लाइन जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3 आ रही हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया, ये टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके जी इसको हम करते हैं, ये क्यों नहीं दे रहा, यहाँ पे आते हैं, हाँ ये आ गया, ठीक है। ये मैक्सिमम 10 है जी, ठीक है। यहाँ मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया कि ड्रॉप बॉक्स या ड्रॉप कैप के लिए जो हम मैक्सिमम लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं वो 10 लाइंस हैं, और ये 10 लाइंस इसका जवाब हुआ जी C, ये 10 लाइंस हैं, ठीक है जी। नंबर 6 पे, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन आर डॉक्यूमेंट,
किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? हाइपरलिंक ये होता है कि हम एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ लिंक कर देते हैं, बजाय इसके कि बार बार हम दोनों फाइल्स को ओपन करें। तो हम एक लिंक उसका बना देते हैं ताकि वो लिंक पर क्लिक करने से हम दूसरी फाइल पर पहुंच जाएं, और दूसरी फाइल पर के हाइपरलिंक पर क्लिक करने से हम पहली फाइल पर पहुंच जाएं। तो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+H है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे Ctrl+H सेलेक्ट करता हूँ, और सॉरी Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की है। Ctrl+K मैंने क्लिक किया तो ये जी हाइपरलिंक का खुल गया हुआ है। ठीक है, ये हाइपरलिंक हम यहाँ पे इसकी फाइल एड्रेस का नाम दे के इसको ओके करेंगे तो हाइपरलिंक लग जाएगा। ये ऊपर आ रहा है इंसर्ट हाइपरलिंक। Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप Ctrl+K करेंगे तो हाइपरलिंक जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। नंबर 7 पे है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाउंड डायलॉग बॉक्स। फाउंड डायलॉग बॉक्स तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की चाहिए? इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। Ctrl+F से है वो हम फाइंड एंड रिप्लेस पर चले जाएंगे। Ctrl+G से गो टू पर चले जाएंगे। Ctrl+D इसकी शॉर्टकट की है। आइए हम Ctrl+D प्रेस करके देखते हैं तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे। ये इसका कंट्रोल है, इसको प्रेस किए रखना है, उसके बाद डी को प्रेस करना है। नहीं जी, Ctrl+D मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें जी ये फाउंड डायलॉग बॉक्स खुल गया हुआ है। ठीक है, तो Ctrl+D इसकी शॉर्टकट की है। नंबर 8 पे है सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेज पॉइंट लाइन स्पेसिंग। सिंगल MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल स्पेस जो है वो पॉइंट लाइन स्पेसिंग कितने पॉइंट का बनता है? ये जी 10 पॉइंट का बनता है। सिंगल स्पेस कहाँ से होती है ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हम आते हैं जी यहाँ पे हम D करते हैं। Ctrl+D किया तो हम फाउंड डायलॉग बॉक्स खुल गया। हम यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक के बाद हम आते हैं पैराग्राफ पे। ये जी हमारी लाइन स्पेसिंग है। हम इसको सिंगल करते हैं तो ये 12 पॉइंट शो करवाएगी। यहाँ पे 12 पॉइंट यानी लाइन चली जाएगी। मैं इसको ओके करता हूँ, ये आप दे रहे हैं यहाँ पे गायब है। मैं जैसे इसको ख़त्म ओके किया ये 12 पॉइंट पे चली गई। 12 पॉइंट यानी इसको कंजस्टेड करके इसको उसने इसके जो है ना, पहले ये ज़्यादा पॉइंट्स पे आ रही थी, आई थिंक 24 पॉइंट्स पे आ रही थी, इसने इसको 12 पॉइंट पे कर दिया। तो लिहाजा इसका जवाब जो है वो बी है। ये 12 पॉइंट्स जो है 12 पॉइंट्स जो है ये बनेंगे आपके। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। इसकी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि Ctrl+F जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की है। फाइंड एंड रिप्लेस क्या चीज़ है कि आप कोई वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं उसमें, तो वो आप Ctrl+F करेंगे। Ctrl+F के बाद यहाँ पे आप जी आपका फाइंड एंड रिप्लेस का आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विल, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इसे वहाँ तक पहुँच गया। रिप्लेस का ये होता है कि अगर आप इस विल की जगह शेल करना चाह रहे हैं तो वो अगर रिप्लेस करेंगे तो एक जगह पे करेगा, रिप्लेस आर करेंगे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे है वो कर देगा। तो Ctrl+F इसकी जो है वो शॉर्टकट की है और इसका आंसर है ए, Ctrl+F। नंबर 10 पे है हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। ये जो पुराने वर्जन थे उनमें ये 45 होते थे, लेकिन अब जो न्यू वर्जन आ गया है 2007 है, 10 है, 13 है, उनमें ये 63 होते हैं। ठीक है, अगर तो वो आपको पुराने वर्जन के बारे में पूछता है तो वो 2003 के बारे में पूछता है या 2000 के बारे में पूछता है तो वहाँ पे 45 कॉलम ऐड होते थे इन वर्ड डॉक्यूमेंट में। और अगर वो आपको न्यू वर्जन के बारे में पूछता है तो 63 डॉक्यूमेंट है। तो लिहाजा ये पुराने वर्जन का मैंने ऐड किया हुआ है, इसका जवाब है 45। तो नेक्स्ट में न्यू वर्जन का आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऐड होते हैं इसमें। अच्छा जी, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अपडेट फार्मूला इन अ टेबल। फार्मूला को अपडेट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या है, वो है F9 है।
फार्मूला हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये जी मैंने कॉलम एक बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ अमाउंट्स लिख देता हूँ। 100 ओवर 120 ओवर 300 ओवर 50 ओवर 49 ओवर 60। नहीं जी, यहाँ पे मैं फार्मूला ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हम आएंगे जी आई थिंक सो लेआउट पे आएंगे। लेआउट के बाद यहाँ पे फार्मूला की ऑप्शन थी। मुझे लगता है इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करके दे। हाँ, लेआउट में डेटा, हाँ ये रहा। ये फार्मूला पे मैंने क्लिक किया। ये आप लोग मुझे लगता है नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग का साइज थोड़ा सा छोटा किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये फार्मूला की ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे वो कह रहा है सम अबाव, मतलब कि जहाँ पे आपने क्लिक किया उसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनको ओके करेंगे तो उनका टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने ओके किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टोटल दे दिया इसने। इसको जब हमने अपडेट करना है उसके लिए F9 की है, उसको प्रेस करेंगे तो इसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो जनाबे वाली F9 है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो नंबर 12 पे है, इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड। ये जी न्यू वर्जन के बारे में है। मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट में आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जो है एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने कॉलम हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आए, इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल, यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट टेबल। ये देखें, ये नंबर ऑफ़ कॉलम लिखे हुए हैं, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। ये लें, ये 63 मैक्सिमम जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं इसको ओके करता हूँ। लेकिन ये 63 इसमें कॉलम जो है मैक्सिमम इसमें ऐड कर दी हैं। इससे ज़्यादा हम कॉलम ऐड नहीं कर सकते इसमें। तो ये इसकी जो है लास्ट ऑप्शन थी, तो लिहाजा इसका जवाब जो है वो 63 है। नंबर 13 पे व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन डॉक्यूमेंट। वर्ड में अगर आपका कोई स्पेल गलत हो जाता है, उसके नीचे जब आप वो वर्ड लिखते हैं तो रेड लाइन आ जाती है। रेड लाइन दो वजह से आती है, यहाँ वर्ड रिपीट हो रहा हो बार बार, यहाँ वर्ड आपका उसमें स्पेल मिस्टेक हो। तो उसकी शॉर्टकट की जो है वो F7 है। आइए जी, हम वर्ड में आपको दिखाते हैं जी। कोई वर्ड हमने यहाँ पे लिखते हैं जी, DESCRIPTON में लिख देता हूँ, स्पेस दी। ये उसने ऑटो करेक्ट कर दिया है डिस्क्रिप्शन का। अगर वो यहाँ पे ऑटो करेक्ट ना करता, ये देखें, ये यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसने ये रेड लाइन लग गई है। तो इसको हम कहाँ से करेंगे जी, हम यहाँ पे आएंगे जनाबे वाली, कहाँ पे गया, मेलिंग रिव्यू, ये रहा, ये स्पेलिंग एंड चेकिंग है। ये नीचे दे रहा है इसकी शॉर्टकट की, स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7 शॉर्टकट की है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने से उसने सबसे पहले हमें बता दिया है, ये देखें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आफ्ताब के नीचे रेड लाइन आ रही थी, वो बता रहा है कि आफ्ताब ये ऐसे ये आपका रॉन्ग आ रहा है, क्या इसको आप ठीक करना चाह रहे हो। तो हम उसको कह देंगे हाँ मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, यस कर दूंगा, तो वो इसको चेंज कर देगा। वो अब उसने ये नेक्स्ट शकील कह दिया है, शकील को भी चेंज करना चाह रहे हैं। मतलब कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की जो है वो F7 है। नेक्स्ट 14 नंबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्केल परसेंटेज की लिमिट स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में है। तो आइए हम वर्ड पे चेक करते हैं इसका जवाब।
हम जनाबे वाली आते हैं, इस पर राइट क्लिक, पैराग्राफ सेलेक्ट किया हमने, लाइन एंड स्पेस में आ गए, यहाँ पे थी मैंने देखा था स्केल परसेंटेज कहाँ पे है, इसमें भी नहीं आ रही। चलें हम उसमें चेक कर लेते हैं, फ़ॉन्ट एंड डायलॉग बॉक्स में चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा जी, ये आपका फ़ॉन्ट एंड डायलॉग बॉक्स में है करैक्टर स्पेसिंग। ये आपकी जो मैक्सिमम जो है वो है जी यहाँ पे 200 है, 33% से शुरू होती है और 200 तक है, तो लिहाजा इसका जो जवाब है वो जनाबे वाली 200 है। नंबर 15 पे, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसकी शॉर्टकट की क्या है उसकी सेंटर अलाइन करने के लिए। आए जी हम देखते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या है। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही सेंटर लाइन किया हुआ था, तो इसको मैं करता हूँ जी, ये राइट कर देता हूँ। ये सेंटर लाइन के जो है जनाबे वाली आइकॉन कह लें या बटन कह लें कि ये बटन है, इसके नीचे सेंटर लाइन की शॉर्टकट की दे रहा है Ctrl+E। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर भी ये सेंटर लाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको Ctrl+E करता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ Ctrl+E कौन सा है। ये कंट्रोल का बटन है, इसको प्रेस किए रखना है, साथ में ही प्रेस करना है। तो जनाबे वाली ये देखें मैं Ctrl+E प्रेस कर रहा हूँ तो उसने ये ऑटो सेंटर लाइन कर दिया। तो Ctrl+E इसकी जो है सेंटर अलाइन है। नंबर 16 पे है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाउंट साइज कैन अप्लाई फॉर एनी करैक्टर। एक लफ्ज़ पर आप मैक्सिमम कितना फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जी। एक नंबर पे हम कितना मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये एच को हमने सेलेक्ट किया, ये जी 1638 है इसका, ये मैक्सिमम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये लफ्ज़ हमारा आ रहा है जो कि पूरा नहीं आ रहा। मैं इससे आगे जाता हूँ, 1639 पे जाता हूँ। उसने कह दिया द नंबर मस्ट बिटवीन 1 and 1638। तो इससे ज़ाहिर हुआ 1638 मैक्सिमम साइज़ हम किसी एक करैक्टर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो जनाबे वाली 1638 हुआ। नंबर 17 है, वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस अ टैब स्टॉप एट एवरी मार्क ऑन द रूलर। वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट प्लेस टैब है वो कितने पर स्टॉप करता है। ये 0.5 पर करता है। आए वो भी हम चेक कर लेते हैं जी 0.5 पर कैसे करता है। इसको Ctrl+G करके हम वापस आते हैं, ये हम नीचे आ जाते हैं जी। ये डिफ़ॉल्ट जो इसका टैब है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A, ये टैब मैंने प्रेस किया, ये 0.5 पर स्टॉप कर रहा है, ठीक है। B, फिर मैंने टैब प्रेस किया, C, फिर मैंने टैब प्रेस किया, सॉरी C नहीं लिखा गया, C, फिर मैंने D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H। ये सारा 0.5 पे जो है ना वो स्टॉप कर रहा है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये 0.1 है, ठीक है। ये 1.5 है, यहाँ पे इसने स्टॉप किया। फिर ये 2 है, फिर ये 2.5 है, फिर ये 3 है, फिर ये 3.5 है। मतलब 0.5 पे जो है वर्ड का जो टैब है वो स्टॉप करता है। तो इसका जवाब है 0.5। चलिए नंबर 18 में, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फाउंड डायलॉग बॉक्स। फाउंड डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+D। आइए हम खोल के देखते हैं। इसकी Ctrl+D भी थी और Ctrl+Shift+D। सॉरी ये मुझसे गलत क्लिक हो गया। Ctrl+D, Ctrl+D। हाँ ये आ गया जी। फाउंड डायलॉग बॉक्स है। पहले मुझसे कंट्रोल से प्रेस हो रहा था जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ इफेक्ट जो है वो दिखा रहा था।
तो इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट डी भी है और कंट्रोल डी भी है फाउंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट? जी ये इसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो .docx है। ये जितने भी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट है वो चाहे 2000 में है, 2003 में है, 2002 में है, 2005 में है, 6 में है, 7 में है, 10 में है, 13 में है, 16 में है, ये जितने भी वर्ड के डिफ़ॉल्ट जो है एक्सटेंशन है वो वर्ड की .docx है। ये आप याद कर लें, इसका प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम है। ये नंबर 20 पे है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसकी है Alt Control + C। आइए हम कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्पेस किया, Alt Control C मैंने प्रेस किया, ले ये कॉपीराइट का सिंबल है। Alt Control C को प्रेस करने से ये सिंबल जी हमारे पास यहाँ पे आ गया। मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ले जी Alt + Control + C ये कॉपीराइट का सिंबल है। लिहाजा इसका आंसर जो हुआ वो मैंने आपको कीबोर्ड दिखा दिया हुआ है। कीबोर्ड पे मैं आपको मज़ीद Alt का बटन भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई दुश्वारी पैदा ना हो। जी ये कंट्रोल का बटन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। ये Alt का बटन है, ALT Alt लिखा हुआ है, ये इस साइड पे भी होता है, ठीक है। और ये शिफ्ट का बटन है, जो शिफ्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट मतलब कंट्रोल को भी प्रेस किया, शिफ्ट को भी किया, डी को भी किया तो फाउंड डायलॉग बॉक्स आ गया। Alt को प्रेस किया, फिर उसके बाद साथ Alt को प्रेस किए रखा, साथ में कंट्रोल को भी प्रेस किए रखा और हमने C प्रेस किया तो ये कॉपीराइट का सिंबल बन गया। जी क्लियर हुआ आप लोगों को? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 21 पे। द फाइल टाइप डैश इंडिकेट द फाइल इज अवर डॉक्यूमेंट। फाइल की टाइप कौन सी है जो इंडिकेट करती है, इशारा करती है कि ये वर्ड की डॉक्यूमेंट है? ये .doc है। जहाँ पे .doc लिखा हो आप आंखें बंद करके समझ जाएं कि ये वर्ड की फाइल है। DOC से मुराद डॉक्यूमेंट है, तो ये वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है, तो इसकी जो एक्सटेंशन .doc है, इसका जवाब D है, ठीक है। ईच टाइम द की इज प्रेस्ड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन द प्रीवियस पैराग्राफ इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन सी की प्रेस की जाए कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है प्रीवियस पैराग्राफ की वो कंटिन्यू नेक्स्ट पैराग्राफ तक रहे? इस क्वेश्चन का अभी मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को गलत आंसर बताऊं और मेरी वजह से आपका एक नंबर कम हो, और एक नंबर की वजह से इंसान बहुत पीछे आ जाता है। इसके मैं मज़ीद रिसर्च वर्क करके इसका मैं आपको फाइनल आंसर जो है वो मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। विद वर्ड ऑटो करेक्ट एंट्री टू डिस्प्ले एन डिफरेंट फेस टाइप, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट एंट्री टू डिस्प्ले एन इनडिफरेंट फेस टाइप, तो इसका सिंबल जो है वो C है। ये आप याद रख लें कि इसका कॉलन है, कॉलन के साथ समझ लें कि एक लाइन है, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ये इसका एक ही सिंबल है, इसके अलावा और कोई सिंबल नहीं है। इस चीज़ को आप याद रख लें। मैं इसको आपको वर्ड पे बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ऑटो करेक्ट क्या था, यहाँ पे हमने ऑटो करेक्ट देखा भी है। मैंने लिखा DECRIPTION होता है, मैं ON लिखता हूँ, स्पेस करता हूँ, तो इसने उसको ऑटो करेक्ट करना था लेकिन इसने नहीं किया। पहले इसने कर दिया था, वो ऑटो करेक्ट लगा हुआ था, तो ये ऑटो करेक्ट कर देता है। जैसे मैं दोबारा इसको DESCRIP यह पता नहीं इसमें कोई मसला आ गया जिसकी वजह से ये नहीं कर रहा, तो लिहाजा इसका जो सिंबल था वो था J और इसके साथ लाइन थी इसकी। तो आप लोग इसको याद रख लें, ये कॉलन है और साथ इसमें लाइन है, ये इसका सिंबल है।
नंबर 24 पे, विच enables you to move directly to specific location in a document। ठीक है, इसका जवाब है जी बुक मार्क। इसका वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बटन है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक फ़ाइल है। ये फ़ाइल जो है 3 पेजेस की है या 500 पेजेस की है। तो मैं इस फ़ाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, तो मैं रीड करते करते मैं इसके 400 पेज पे चला जाता हूँ। तो मुझे कोई इमरजेंसी काम की वजह से कहीं पे जाना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ कि मैं आऊँगा, दोबारा फ़ाइल ढूंढूंगा, पेज लिखूँगा, इतने पेज पे था, इतने पैराग्राफ पे था, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए वर्ड ने हमारे पास बहुत ही अच्छी सहूलत दी हुई है। हम इसके जी पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 2 पे हैं, ये मैं अदर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं जी इंसर्ट पे। इंसर्ट के बाद जी पेज लेआउट है। यहाँ पे था, कहाँ पे था, बुक मार्क, वाटर मार्क आ गया जी। लाइन नंबर है, एक तो मेरे ज़हन से स्किप हो जाता है कि वो कहाँ पे थी चीज़ें। इंसर्ट, मैं अभी एक मिनट चेक कर लेता हूँ ये चीज़ें कहाँ पे थी। अच्छा जी, इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर था स्मार्ट लिंक्स। हाँ, ये लिंक्स में रहा जी, ये बुक मार है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं जी नाम दे देता हूँ OTHER अदर का, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिंक में आते हैं जी, ये रहा। ठीक है, अब मैं ये डॉक्यूमेंट जो है इसको मैं दोबारा बंद करके खोलता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, इंसर्ट पे आके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, बुक मार्क पे आता हूँ। तो मैं था अदर पे जनाबे वाली में आके यहाँ पे मैं गो टू करता हूँ। जैसे ही मैंने गो टू किया, ये अदर पे आ गया। तो ये जो बुक मार्क है वो आपकी जो लोकेशन का बताता है। इसका जो राइट आंसर है वो है जी बुक मार्क। एक्चुअली व्यूअर्स, मसला ये आ रहा है कि मैंने स्क्रीन को जो है वो छोटा किया हुआ है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो कुछ ऑप्शन जो है वो उसके एरो में चली जाती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सी प्रॉब्लम पेश आ रही है। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ जी। नेक्स्ट वन है जी 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू टू ऐड, डिलीट और चेंज रिकॉर्ड इन योर डाटा सोर्स। तो ये इसका जवाब है जी एडिट डाटा सोर्स बटन है। ये यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे आए हैं जी, यहाँ पे आके हमने आना था इंसर्ट था यहाँ पे, और अच्छा ये मेलिंग पे हमने आ जाना है। यहाँ पे ये देखें जी, एडिट रिसिपेंट लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया, मेल मर्ज रिसिपिएंट आ गया जी। यहाँ पे आ गया जी आपका डाटा सोर्स आ गया, फाइल नेम ये डाटा सोर्स बटन है जी। यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और हम इसको जो है ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जी डाटा सोर्स का आ गया। ये मैंने आपको डाटा सोर्स का चेक करवा दिया है। इसकी ये पीछे से कमांड देनी पड़ती है व्यूवर्स, तो वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ताकि ज़्यादा आप लोग का मैं टाइम ना ले सकूँ और प्रैक्टिकली तौर पे मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट अ हाइपरलिंक ईमेल एड्रेस टू रेगुलर टेक्स्ट, राइट क्लिक द ईमेल एड्रेस एंड देन क्लिक ऑन द शॉर्टकट मेन्यू। जो जी हाइपरलिंक का ईमेल एड्रेस है उसको रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद उसको क्या करना है, आपने एडिट करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हाइपरलिंक करना है, कन्वर्ट करना है या रिमूव करना है। इसका यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा, मैं यहाँ पे पहले आपको आंसर लिख देता हूँ। इसका जो है आंसर है वो जनाबे वाली डी है।
और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बता देता हूँ। आइए जी वर्ड पे आए, वर्ड पे आते हैं हम लोग जी, इसके लास्ट पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, AFTAB आफ्ताब SHAKW शकील PRODUCT प्रोडक्शन 8750 @gmail.com। ये मैंने स्पेस किया जी। ये अब जो है वो कन्वर्ट हो गया हुआ है ईमेल एड्रेस पे। इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये व्यूवर्स ईमेल में चला जाएगा। ये देखें, तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो है वो मैं इस पे करूँगा, वो ये देखें ऊपर क्या आ रहा है, कंट्रोल को प्रेस किए रखें। कंट्रोल को प्रेस करने से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आउटलुक में ले जाएगा कि आप जी यहाँ पे अपनी जो है ईमेल या ब्राउज़र में ले गया कि आप अपनी ईमेल ऐड करें यहाँ पे, लेकिन मैं वो नहीं करता, मुझे इसको डिलीट करना है। मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा है हैंड की। अगर कंट्रोल का बटन छोड़ देता हूँ तो ये व्यूवर्स उसकी कर्सर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ तो इसने हैंड की शक्ल इख्तियार कर ली। इसमें मैंने राइट क्लिक की, इस पर मैं सॉरी वो कह रहा है इसको पहले सिलेक्ट तो करो, इसके लिए क्या करना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल का बटन, ओ शिट यार ये क्या कर रहा है। हाँ, इस पर मैंने राइट क्लिक की, विदाउट कंट्रोल का बटन सेलेक्ट करने के बाद ये लिखा हुआ है रिमूव हाइपरलिंक। यानी जब आपने ईमेल करने के लिए ब्राउज़र पे जाना है तो आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, तो फिर हैंड की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा। जब आपने इसका हाइपरलिंक को रिमूव करना है तो इसको जस्ट सेलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करनी है, तो नीचे लिखा आ जाएगा रिमूव हाइपरलिंक। तो आपने रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। ये देखें, पहले ब्लू कलर का आ रहा था, नीचे लाइन आ रही थी, कंट्रोल प्रेस करता था तो हैंड की शक्ल इख्तियार कर जाता था। मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो वो हाथ की शक्ल भी इख्तियार नहीं कर रहा। तो लिहाजा इसका जो जवाब है वो डी है, रिमूव हैपनिंग पे जाना हम लोगों ने। नंबर 27, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम। कॉलम के अंदर कितनी स्पेस प्रोवाइड होती है? 0% स्पेस कॉलम के अंदर प्रोवाइड होती है। हम इसको 0% भी कर सकते हैं, बल्कि ऑटो ये 0% होती है। तो इसका जो जवाब है वो 0 ही है। हम इसमें आ जाते हैं। ये हमने जो कॉलम सेलेक्ट किए थे, इसको मैं बिल्कुल इसके वो कर देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक की तो ये जो इसके अंदर जो स्पेस है वो 0% अब जो हो गई है इसकी, तो इसके अंदर जो स्पेस होती है वो 0% होती है। Which of the following is not available in font spacing? कौन सी ऑप्शन font spacing में मुयसर नहीं है? आइए हम चलते हैं जी फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में चलते हैं हम लोग। वर्ड में आते हैं, कंट्रोल डी करते हैं हम लोग। ये आ गया जी कैरेक्टर स्पेसिंग। यहाँ पे जी ये चीज़ें हैं, नॉर्मल है, एक्सपेंडेड है, कंडेंस्ड है, ठीक है। इसमें लूजली नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया है। ये 3 चीज़ें हैं, इसमें लूजली नहीं है, तो इसका जारी बात है अंश जो है वो लूजली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं। यहाँ पे थे जी, नेक्स्ट वन ये है 29 क्वेश्चन है। अ लेटर हेड शुड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक लेटर हेड में इन चीज़ों के सिवा कौन सी चीज़ नहीं होती? फुल स्ट्रीट ड्रेस। बिल्कुल, आप लोगों ने अगर लेटर हेड देखा हो तो लेटर हेड के नीचे, कुछ लोगों के लेटर हेड के बिल्कुल नीचे लास्ट में लाइन लगी होती है, उसके नीचे उनका ड्रेस लिखा होता है। लेटर हेड के जो है कॉर्नर पे लोगो लगा होता है, कंप्लीट लीगल नेम ऑफ द कंपनी, ग्रुप और इंडिविजुअल। बिल्कुल इसी तरह से लेटर हेड के ऊपर उसके साथ लोगो होता है, लोगो के साथ उसका जो है वो कंपनी का नेम लिखा होता है।
और नीचे जो है उसका स्ट्रीट ड्रेस लिखा होता है। तो लेटर हेड के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसका नन ऑफ अबव आएगा, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो लेटर हेड में ना हो, ये तीनों चीज़ें लेटर हेड में हैं। उसके बाद है जी नंबर 30, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विथ ऑफ अ कॉलम। जो कॉलम की कम से कम विथ क्या होती है, वो 0.5 होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 0.5 टैब की विथ बताई थी कि वो हर 0.5 पे जो है वो स्टॉप करता है, इसी तरह कॉलम के जो है वो विथ जो है वो 0.5 होती है। ये अब हम लोगों ने ज़्यादा कॉलम बताए थे, इस वजह से ये तंग है। ये हमने 2 कॉलम बनाए थे, इस वजह से ये ज़्यादा है। अच्छा जी, नंबर 31 पे है बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट विद। वो कह रहा है जी बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे प्रिंट होता है। तो 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, ठीक है। अब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है 1.25 इंचज़, लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है। कि वो ये उसका मार्जिन का पूछ रहा है कि जब आप प्रिंट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। नहीं जी, ये इसका 8.5 मल्टीप्लाई 11 इसका ये साइज़ है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, वहाँ पे भी पोर्ट्रेट बताया हुआ था उन्होंने। मार्जिन इसका जो है ये देखें, ये ऑफिस 2003 में टॉप एंड बॉटम 1 इंचज़ था, लेफ़्ट एंड राइट 1.25 था। अगर तो वो बात करता है 2003 की, ये 2003 की बात कर रहा है यहाँ पे, तो टॉप एंड बॉटम इसका 1 इंचज़ है और लेफ़्ट एंड राइट इसका जो है 1.55 है। अगर वो उसमें मेंशन कर देता है, अगर मेंशन नहीं करता तो आपका जवाब यही होगा, ठीक है। अगर वो मेंशन कर देता है 2007 में, तो 2007 में जो इसका नॉर्मल है वो टॉप एंड बॉटम 1 इंचज़ है एंड लेफ़्ट एंड राइट भी 1 इंचज़ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका ये ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर होगा, ठीक है। नंबर 32 पे है आ कंटेन्स बटन बॉक्सेस एंड मेन्यू दैट अलाउ टास्क टू बी परफॉर्म मोर क्विकली देन यूजिंग द मेन्यू बार, ठीक है। कि जो बटन हैं, बॉक्सेस हैं, मेन्यूज़ हैं, वो कौन सा ऐसा बार है वो इसकी परमिशन देता है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यानी जल्दी से आप इसको सरअंजाम दे सकते हैं। तो जनाब इसका जवाब है, ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो आंसर है ये हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये कहाँ पे गया है यार, इसको कैसे करना था शहजादे, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, ठीक हो गया जी। तो वो जी टूल बार है, ये टूल बार्स हैं जी जो नीचे दिए हुए हैं। ऑफिस 2003 में जो है वो नीचे टूल बार बने हुए थे, जैसे ये आइकन्स बने हुए हैं ना इसके टूल बार के, क्विक इसके लिए। ये देखेंगे अंडू का, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव का कह रहा है, तो ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। ये नीचे टूल बार है। ये टूल बार हमें मौका देते हैं कि हम जो है मेन्यू बार के थ्रू, बजाय 2003 में होता ये था कि हम ओपन होम पे क्लिक किया, नीचे एक लिस्ट खुल जाती थी, लिस्ट के ऊपर हम क्लिक करते थे, वो सारे नाम आ जाते थे, बोल्ड, टैलिक, फॉन्ट साइज, ये वो, उस पर क्लिक करते थे, फिर बॉक्स खुलता था, उसको फिर हम अप्लाई करते थे। 2017 में उन्होंने ये टूल बार की शक्ल में दे दिया। तो इसका जो जवाब है वो टूल बार है। टूल बार की निस्बत ये देखें ना, ये सेंटराइज है। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, होम पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये टूल बार ही है ना, ये टूल बार के अंदर ये बटन लगे हुए हैं जिसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये जल्दी से मैं ये काम कर लेता हूँ। ये देखें ये सारा जो है ना, तो इसका जो आंसर है वो आपका जनाबे वाली टूल बार है, ठीक है। नंबर डी है।
नंबर 33 पे है वर्ड इज प्रेजेंट टू यूज स्टैंडर्ड 8.5 बाई 11 इंच पेपर विद डैश मार्जिन, 1 इंच लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अगर 2007 की बात होगी तो नंबर 1 ऑप्शन एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, अगर बात होगी जनाबे वाली, आ जाएँ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे पहले गए थे मार्जिन में, लेआउट में आते हैं, मार्जिन में आते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो इसका नॉर्मल है, ये है इसका 8 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, इसमें अगर आप आते हैं तो ये देखें, ये नॉर्मल में अगर 2007 की बात कर रहा है तो लेफ्ट एंड राइट 1 इंचेज है। ठीक है, इसका एक्यूरेट आंसर है। अगर वो ऑफिस 2003 की बात कर रहा है तो उसका डिफ़ॉल्ट टॉप एंड बॉटम 1 इंच है, लेफ्ट एंड राइट 1.25 इंच है। अगर वो मेंशन नहीं करता कि 2003 का पूछ रहा हूँ या 2007 का, तो आपने जवाब ये देना है कि टॉप एंड बॉटम 1 लेफ्ट एंड राइट 1.2। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा जी जनाब, 1 इंच लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एंड 1.2 इंच टॉप एंड नहीं सॉरी ये नहीं होगा, 1.25 लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एंड 1 इंच टॉप। ये इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू 2003। नंबर 34 पे है विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट। ये तो एक सिंपल सा सवाल है कि कौन सा फीचर है जिसके थ्रू आप न्यूज़पेपर जो है वो क्रिएट करते हैं। वो कॉलम है जी, आपने देखा होगा कि कॉलम की शक्ल में न्यूज़पेपर बने होते हैं, तो वो कॉलम ही यूज़ होते हैं जिसमें हम लोग जो है न्यूज़पेपर का वो करते हैं। ये देखें जी, पेज लेआउट में हम लोग आए, ये कॉलम है। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 3 पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 3 कॉलम बन गए हुए हैं जी। आप यहाँ पे जो है अपना डाटा वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक कॉलम की शक्ल अख्तियार कर गया। ठीक है, ये इस तरह ये नेक्स्ट कॉलम है, ये 3 कॉलम बन गए हुए हैं। मैं इसको आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। कहाँ पे था, ये पेज लेआउट है, कॉलम ये 3 है। देखें ये 3 कॉलम बन गए हैं। अगर मैं इसको 2 कॉलम करता हूँ, 2 कॉलम है, तो न्यूज़पेपर इसी तरह कॉलम्स में होता है। तो उसका जो जवाब है, अगर इसको मैं सॉरी कहाँ पे गया ये अगर इसको मैं 1 पे करता हूँ तो ये 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो कॉलम है। नंबर 35 है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। 2007 डॉक्यूमेंट पे जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो 1 इंच ही होता है सभी साइड्स पे। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार दिखा दिया, अब भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है। पेज लेआउट पे आए, ठीक है, मार्जिन पे आए, ये देखें टॉप एंड बॉटम 1 इंच, लेफ्ट एंड राइट 1 इंच। ठीक हो गया जी, ये इसका जवाब है 2007 में 1 इंच। कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होती है? सेव डॉक्यूमेंट के लिए, प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, ओपन डॉक्यूमेंट के लिए। इसका जवाब है जी ओपन डॉक्यूमेंट के लिए। ये हम इस पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करता हूँ तो ये ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल गया हुआ है। जो मैंने डॉक्यूमेंट खोलना है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आफ्ताब शकील सीवी खोलनी है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ले जी ये डॉक्यूमेंट आपका खुल गया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस जो ओ है वो ओपन के लिए है। नंबर 37 पे है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फाउंट साइज अवेलेबल फाउंट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा साइज अवेलेबल है? इसका आंसर है ए, 8 से 72 है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में आप आए, होम पे आए, यहाँ पे जी इसका जो है स्मॉलेस्ट 8 है इसका, ठीक है, और लार्जेस्ट ये 72 है। ठीक हो गया, 8 to 72 जो है इसका वो स्मॉल है, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है। नंबर 38 पे है विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सी ऑप्शन वो है जी कि आपका MS ऑफिस भी बंद ना हो और आपकी फ़ाइल भी क्लोज़ हो जाए?
तो वो जनाबे वाली वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास जी ये है, यहाँ पे जी हम इस पर क्लिक करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बटन है, और क्लोज़ करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ नहीं जी, सेव करना चाह रहा मैं। ठीक है, इसको क्लिक करने से आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वर्ड की डॉक्यूमेंट जो है वो बंद हो गई है। तो इसका विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज़ यूज टू क्लोज अ फाइल इन, यानी माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल किया जाए कि वो फ़ाइल क्लोज़ हो जाए। तो वो मैंने आपको बता दिया, इसका जवाब जो है सी है। नंबर 39 पे है दी फुट नोट टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन करेक्टर एज। इसका जवाब जो है जनाबे वाली डी है। ये 10 पॉइंट पे होता है। टाइम न्यू रोमन एंड पैराग्राफ एज सिंगल स्पेस एंड लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, ये 2003 में टाइम एंड न्यू रोमन में है, और 2007 में जो है वो मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। अच्छा जी, रेफरेंसेस में आएंगे, यहाँ पे जी इंसर्ट फुट नोट। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें अब ये इसमें जो 2007 में है कैलिबरी बॉडी फॉन्ट साइज़ है, और 2003 में न्यू रोमन इसका जो है वो फॉन्ट नेम है। ठीक है, ये 10 पॉइंट पे होता है, 10 पॉइंट पे होता है। ठीक है, ये जो है लेफ़्ट साइड पे अलाइन होता है, लेफ़्ट साइड पे होता है। तो अगर उसमें ये आ जाता है टाइम न्यू रोमन आ जाता है, तो समझो वो 2003 के हिसाब से पूछ रहा है। अगर कैलिबरी आ जाता है तो वो 2007 के हिसाब से पूछ रहा है। तो आप इसको जो है ये देखें, ये लेफ़्ट अलाइन था, 10 पॉइंट पे था, मैंने आपको चेक करवाया। न्यू रोमन इसका फॉन्ट साइज था, इसका जवाब डी है। नंबर 40 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट। कौन सी ऑप्शन इस तरह की है कि जो इंसर्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसमें चार्ट भी है, वर्ड आर्ट भी है, क्लिप आर्ट भी है, ग्राफिक्स भी है। आइए हम देखते हैं इंसर्ट में जी। इंसर्ट में क्लिप आर्ट है, चार्ट है। ठीक है, और तीसरी कौन सी उसने दी थी, चार्ट, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट। ठीक हो गया। इंसर्ट में आए जी, ये वर्ड आर्ट है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी ग्राफिक्स नहीं नज़र आ रहा है। देखें ग्राफिक्स नहीं है, इसलिए इसमें का जवाब जो है वो ग्राफिक्स है। What is the default font size of new Word document based on normal template in Word 2007? जब आप वर्ड का कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है 2007 में। अगर 2003 का जिक्र आए तो वो 12 है, अगर 2007 का है तो वो 11 है। ये अब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, इसको हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट किया तो ये आ गया जी, इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 11 है। ठीक है, अगर 2003 की बात हो रही होती तो उसका 12 था। मैं 2003 का इसलिए बता रहा हूँ कि ये आएगा तो नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं आ जाए, लेकिन वो कभी कभार पूछ भी लेते हैं। ज़्यादातर 2007, 10, 13, 16 के ही आते हैं। यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू। ठीक है, तो वो कहता है जी आप यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन नहीं बंद कर सकते, फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू। तो फ्राम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सब मेन्यू। ठीक है, लेकिन जिसका भी हम देख लेते हैं, सब मेन्यू, फाइल मेन्यू, ये एग्जिट वर्ड पे वो कह रहा है जी आप वर्ड को एग्जिट तो नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ हाँ मैंने सेव करना है इसको। देखें उसको मैंने सेव किया तो वो ये एप्लीकेशन नहीं बंद हुई, वर्ड खुला हुआ है मेरे पास, सिर्फ उसकी जो करंट फाइल थी वो बंद हो गई है। ठीक है, तो उसमें वो यही कह रहा है कि आप कौन सा ऐसा बटन प्रेस करोगे कि उसमें आपकी जो है एप्लीकेशन बंद ना हो और सिर्फ आपकी जो मौजूदा फाइल है वो बंद हो जाए। तो इसका जवाब है डी। अच्छा जी, नंबर 43 पे हाउ विल MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। ठीक है,
कि MS वर्ड में जब कोई कोई वर्ड दोबारा रिपीट होता है तो उसके नीचे क्या आता है, तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है कि वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर कोई वर्ड में मिस्टेक हो तो फिर भी उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है। ही इसको मैंने कॉलम पे किया हुआ था, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम को मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है जनाबे वाली। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ही देखें मैंने ही को लिखा, जैसे ही मैंने दोबारा ही को लिखा तो उसने दोबारा उसके नीचे रेड लाइन दे दी। ठीक है कि ये आपका वर्ड रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसको जो है वो अंडरलाइन कर रहा है, रेड लाइन कर रहा है। 2 वजह से वो इसको करता है। अगर आपकी स्पेल मिस्टेक हो तो फिर भी उसको रेड अंडरलाइन कर देता है। अगर आपका वर्ड रिपीट हो रहा तो फिर भी उसको रेड अंडरलाइन कर देता है। लिहाजा इसका जवाब होगा अ रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। ठीक है नंबर 44 पे है विच वर्ड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम। ठीक है कि वो कौन सी आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि आप जो है वर्ड का डॉक्यूमेंट किसी आपकी वर्ड की फाइल की जो किसी और जगह पे या सेम जगह पे किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए है वो सेव एज इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एज है। ठीक है ये पहले फाइल सेव हुई है HI के नाम से। ठीक है ये देखें HI के नाम से डेस्कटॉप पे सेव हुई है। मैं इसको कर देता हूँ HI2 करता हूँ। मेरे पास ये वाली फाइल भी सेव रहेगी और वो वाली फाइल भी सेव रहेगी। ठीक है अब ये HI2 के नाम से सेव हो गई है। इसको मैं वापस आता हूँ HI1 पे। ये देखें ये HI1 पे भी पड़ी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे HI2 पे आता हूँ तो HI2 पे भी वहाँ पे पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये जो है हम इसको सेव एज से जो है हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नेम से हम इसको सेव कर सकते हैं। नंबर 45 पे है इन मेल मर्ज ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग माइट रिप्रेजेंट द मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है इसका तो सिंपल सा जवाब है सेल वोचर है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका आपने रट्टा लगाना है, रट्टा लगा लें क्योंकि इसका कोई और जवाब है ही नहीं है। नंबर 46 पे है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू रिक्वायर टू पेस्ट द सेम फॉर्मेट इन मैनी प्लेसेस। ठीक है इसका जवाब जो है जनाबे वाली बी है डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर देन गो ऑन पेस्टिंग इन मैनी प्लेसेस। ये मैंने सबसे पहले आपको करके दिखाया था, मैं फिर आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर जो कैसे काम करता है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका मैं अब फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 46 पे कर देता हूँ और इसको जो है मैं बोल्ड इसका कम कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है इसका कलर मैंने रेड कर दिया। अब ये देखिए होम पे आए। ठीक है इंसर्ट होम पे आए। ये फॉर्मेट पेंटर का बटन बना हुआ है, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक मैंने जैसे ही की इस पे होम डबल क्लिक किधर हाँ कंट्रोल शिफ्ट इस पे मैं आता हूँ। ये मैं जैसे ही नीचे आता हूँ मैं इस पे यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखें ये इसने इसके आइकॉन की शक्ल इख्तियार कर लिया, फॉर्मेट पेस्ट की। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने छोड़ा तो वो ऑटो उसने कर ली। इसको हम मैनी टाइम जो है रिप्लेस कर सकते हैं। उस पर डबल क्लिक करने से ये आइकन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जैसे जैसे इसको मैं करता जाऊँगा ये वैसे वैसे इसकी वो उसको चेंज करता जाएगा। ठीक है तो इसका जो जवाब था 46 का वो जनाबे वाली बी था। नंबर 47 पे है प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। F8 की आप किसी भी टेक्स्ट पे जाके 3 टाइम आप वो F8 की प्रेस करेंगे तो वो पूरा सेंटेंस जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है
ट्रिपल क्लिक करने से भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और F8 ये मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, मैं F8 3 बार प्रेस करता हूँ तो ये तब भी अब सिलेक्ट हो रहा है। अगर इसमें मैं आकर 3 दफ़ा मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो तब भी ये सिलेक्ट हो रहा है। तो F8 इसका जो है राइट आंसर है। नंबर 48 पे है टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइम मोड। ठीक है जी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक दी ओवर स्टेटस इंडिकेटर ऑन दी स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार में जाके आप डबल क्लिक करेंगे ओवर स्टेटस पर, इंडिकेटर पर, तो वो आपका स्विचिंग मोड में आ जाएगा। स्टेटस बार कौन सा होता है जनाबे वाली, स्टेटस बार ये होता है इनका। ठीक है, यहाँ पे ओवर पे हम क्लिक करेंगे तो वो स्विचिंग मोड में आ जाएगा। ये देखेंगे मुख्तलिफ इसके मोड बने हुए हैं, तो इसको जो है हम यहाँ पे हम इसको स्विचिंग मोड में ला सकते हैं। हाउ डू यू क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट क्लोजिंग वर्ड विंडो। वही बात फिर बार बार घूम के आ रही है। ये क्वेश्चन कई बार वहाँ पे इसमें NTS में आ चुका हुआ है, PPSC में भी 1-2 बार आ चुका है। ये मोस्टली वही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आपके जो है पेपर्स में आ रहे हैं, और हम लोग जो है इनको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, बस रट्टे पे हम लोगों ने काम लगाया होता है। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और इनको अपने माइंड में ज़रूर बिठाएं। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। अगर प्रैक्टिकल करके ना बताया होता तो फिर होता है कि बंदे के जहन में चीज़ें नहीं रहती। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि ये चीज़ें कौन कौन सी है, क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और किस तरह से हो रही हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी वो वर्ड क्लोज का बटन आप प्रेस करो, वर्ड क्लोज ना हो और वह एप्लीकेशन आपकी क्लोज ना हो और आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाए। तो वही सिंपल फार्मूला, यहाँ पे आए क्लोज पे करें, वो कह रहा है डॉक्यूमेंट सेव करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर दिया। कहाँ पे गया, ये रहा, क्लोज पे आए। ठीक है, क्लोज कर दिया तो आपकी वो विंडो जो है वो यानी आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं हुई, आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट बंद हो गया। इसका आंसर सी क्लिक ऑन द क्लोज कमांड ऑन द ऑफिस मेन्यू। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड। ये तो सिंपल सी बात है जी कि आपका पैराग्राफ करैक्टर की कमांड और कलेक्शन को आप स्टाइल ही कहेंगे ना। ये जो यहाँ पे ये जो सारा हम इस पे लागू करते हैं, पैराग्राफ पे करैक्टर्स की कमांड है, लोगो है, फॉर्मेट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, तो वो स्टाइल ही हैं। जो स्टाइल है, स्टाइल ही हम यहाँ पे लागू करते हैं। इसका जवाब जो है वो स्टाइल होगा। आ स्टाइल जो है वो इसका स्टाइल होगा। ले जी व्यूअर्स, ये 50 मोस्ट फेमस MCQs थे MS वर्ड के जो मैंने आपको विद प्रैक्टिकल बताए हैं। इनमें से एक MCQs इस तरह का है जिसका मुझे 100% कंफर्म नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपको गलत गाइड नहीं करना चाह रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गलत गाइड गलत गाइड नहीं करूँगा, उसका मैं आपको राइट आंसर दूँगा। तो व्यूअर्स, मज़ीद आप मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए NTS PPSC और दिगर सर्विसेज के आप तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और जो है आप मेरी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आफ्ताब शकील प्रोडक्शन के नाम से चैनल है मेरा, और ये नीचे मैंने अपना फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है। फेसबुक पे भी आप जाकर मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। ट्विटर का है, यूट्यूब का ऑलरेडी आपको पता है, और व्हाट्सएप का नंबर भी है। तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। आप ये फ़ाइल PDF में भी मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही आपकी मेरी जो है मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँगा। कॉल्स पे मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इस नंबर पे जस्ट व्हाट्सएप चल रहा है। इस नंबर पे कॉल्स आपकी नहीं हो सकती। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हमारी है AFTABSHAKEEL8750@gmail.com। ईमेल करके भी आप हमसे मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। अगर कहीं पे मैंने मिस्टेक की है तो मेरी रहनुमाई भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।